नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देशगाथा न्यूज़ चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी के रूप में देख सकते हैं। जी हाँ, हम एक ऐसे कार्यकर्ता से आपको रूबरू करा रहे हैं जिसने राजनीतिक दल को स्वार्थ की नज़र से नहीं बल्कि निस्वार्थ जनसेवा के उद्देश्य के लिए अपनाई है। इनका नाम है नाज़िर अंसारी, जिन्होंने 1994 में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर हज़ारों लाखों लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं। भाई हमें बनाना राशन कार्ड, तो भाई हमारा राशन कार्ड वो दे नहीं रहे हैं, बहुत परेशान कर दिया। बहनों के साथ हमारे भाई भी आए जो कुछ यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुख्तसर भाई हैं, हमारे बहनें हैं, लेकिन जब मैं कोई बात समझाऊँ बहुत ध्यान से आप लोग अपने माइंड में रखना, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोगों के काम करता हूँ तो 10-10 बार 20-20 बार बताने के बाद भी समझ नहीं आता। देखिए, मैं 94 में 1994 में जब भारतीय जनता पार्टी में मैं आया और साहब सिंह चौहान हमारे विधायक थे, उन्होंने बड़े सेकुलर माइंड के थे और उन्होंने हमारे काम किए। और जब मैं पार्टी में आया और मैंने उनके काम देखे, वो भी बड़े काम किए थे, लेकिन जब हमें लगा कि वाकई लोगों का काम करना चाहिए, और मैं एक मुस्लिम होने के नाते जब पार्टी से जुड़ा तो मैंने बस अल्लाह से दुआ की कि मैंने या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले और लोगों के काम हो, और गरीब हैं सारे और मुस्लिम लोग हैं। तो मैंने जब भारतीय जनता पार्टी में काम किया तो माशाल्लाह बहुत लोग हमारे सारे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हमारे और जुड़ते चले गए। मोहम्मद नाज़िर अंसारी भारतीय जनता पार्टी में कई महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में नाज़िर भाई उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले से अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में जनसेवा कर रहे हैं। सुबह आइएगा, हो जाएगा काम आपका, पूरी चीज पूरी करके लाइए। ज़्यादा हाथों फॉर्म भर के दे देगा, दामाद को आगे बढ़ जाएगा। वो बता दीजिए फार्म के लिए बच्चे की जन्मपत्री है, सारे बच्चों की फोटो स्टेट वाली जन्मपत्री उस नाम से है ना। तो जनता का जो जुड़ाव आपके साथ है, तो क्या देखती है जनता आपके अंदर जो आपके पीछे भगी चली जाती है? जनता जो है काम भी देखती है और जनता प्यार भी देखती है। मेरा नेचर है, मैं बहुत प्यार करता हूँ और सबको मैं पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार समझता हूँ कि मेरे यहाँ जो भी आ जाए वो मेरा अपना है, मेरा सगा है, मेरा परिवार का है। आते ही मैं उससे बोलता हूँ कि बैठिए, आइए, और उससे फिर उनकी समस्याओं की मैं बात करता हूँ कि जो भी उनकी समस्या है कि हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है या उनका इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा है, तो तरह तरह की प्रॉब्लम है लोगों की, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है या कोई बारात घर नहीं है आसपास, उनकी समस्या है, तो सारी चीज़ों का मैंने समाधान करता हूँ मैं और उनकी समस्याओं को सुनता हूँ। फिर मैंने काम किए बैठ करके, और काम किए तो अल्लाह ने मेरे हाथ से करा दिए और हो गए, तो लोग इस तरह से मुझसे जुड़ते चले गए। आप सोच रहे होंगे कि नाज़िर भाई को एक साधारण राजनीतिक व्यक्ति है, इनके साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे जुड़े हैं। तो आपको बता दें कि नाज़िर अंसारी, जिन्होंने सिर्फ जनसेवा को ही जीवन लक्ष्य बनाए हुए हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने लोगों के बीच जाकर न सिर्फ उनकी समस्याओं को समझा बल्कि उन्हें जागरूक करने के साथ साथ उनके सभी ज़रूरी काम करवाते हैं। वह हर संभव मदद करते हैं। एंट्री होगी और दूसरी जगह ही जमा होगा। तो आपके साथ जितनी भी जनता जुड़ी है, तो क्या चक्कर है कि उनके काम नहीं हो पाते, वो फिर आपके पास आते हैं और फिर वो काम होते हैं? देखिए, सरकारी जो अधिकारी हैं ये काम उनका है और वहाँ जनता जाती है, उनको भगा दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, पूरे होने के बाद भी ये कमी है, ये नहीं बनेगा। अब इनकम सर्टिफिकेट को ले लीजिए आप, इनकम सर्टिफिकेट जो है लेडीज वो बनवा रही है, सबको राइट है, कोई भी बनवा सकता है। जब 18 साल की उम्र हो गई तो इनकम सर्टिफिकेट कोई भी बनवाएगा, उससे ये मतलब होता है कि हम गरीब हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंट्स लेके लेडीज जाती है तो वह दफ्तर में कहा जाता है कि लेडीज का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अब उनको भगा दिया जाता है। क्या चाहते हैं वो, पेपर पूरे होते हैं फिर भी भगा देते हैं, जमा कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जब उनको होती है तो फिर उनको नाज़िर भाई आ जाते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ, गाइड करता हूँ, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, उनको माशाल्लाह काम हो जाता है और वो दुआएं देते हैं। इसी तरह जुड़ते हैं। आप आधार कार्ड पे देख लीजिए, आधार कार्ड जब शुरू में आए और कट्टे भर भर के और वो पोस्ट ऑफिस में थे, वहाँ से मैंने उनकी हेल्प करी, उनकी हेल्प लेकर के पोस्ट मैडम मैं कहा आप ऐसा है ये बहुत ज़्यादा आधार कार्ड है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैंने बैठ करके और उनसे आधार कार्ड में बिठा करके और मैंने लाइन से जो लोगों को आधार कार्ड बांटे तो कई लाख आधार कार्ड मेरे हाथों से बटे।
उसके बाद जब आधार कार्ड तो बन गए, लेकिन बाकी लोग रह गए कि कैसे बनेंगे। मैंने कैंप लगवा के उनके आधार कार्ड बनवाए। तो जनता जो है जब उनके आधार कार्ड बन गए तो बड़ा खुश हुआ कि आधार कार्ड बन गया हमारा। जब शुरू पहचान पत्र नहीं बन रहे थे उस टाइम मैंने पहचान पत्र उनके बनवाए। SDM साहब से बात करी, उन्होंने सारे BLO मेरे पास भेज दिए और इस लाइन से BLO आए और लाइन से भीड़ रही। मैंने वहाँ बिठाया, वहीं पे लोग बैठे, वहीं कैंप की तरह जैसे, और वहीं पहचान पत्र उनके फार्म भर के दे दिए गए। पहचान पत्र हजारों की तादाद में आ गए। ऐसे राशन कार्ड जमा करने गए, अलमारी में रख लिया। अरे भाई क्यों रख लिया? वो कोई और जमा करने गए, अलमारी में बन ही नहीं गए। लोग आए कि नाजिर भाई हमारे राशन कार्ड नहीं बन रहे। भाई क्यों नहीं बन रहे, क्या प्रॉब्लम है? दफ्तर में बनना चाहिए। महीना 15 दिन में राशन कार्ड बन के आ जाता है। मैंने फिर क्या काम किया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और फिर जनता को साथ दिया। मैंने प्रदर्शन किया, अलमारी में जाकर देखा तो 7,000 फार्म भरे हुए थे। और मैंने जब वहाँ धरना प्रदर्शन करा तो 7,000 राशन कार्ड उस टाइम बन के आए। और उसके बाद बराबर डिपार्टमेंट भी होशियार हो गया और उन्होंने फिर काम किए। तो ये काम जो है वो काम से सारी जनता जुड़ी हुई है, मोहब्बत करती है, जनता भी सब जानती है। उन्हें लगता है कि अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा तो हमारा नाजिर भाई हमदर्द वहाँ चलो, हमारा नाजिर भाई सुनवाई करेगा। पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर नाजिर अंसारी जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने इस बात पर गुमान नहीं किया और भाजपा के मजबूत व्यक्ति होने के बाद भी आज तक इन्होंने कभी पार्टी से किसी तरह की जवाबदेही पेश नहीं की। जबकि पार्टी ने जब नाजिर भाई को कोई भी जिम्मेदारी दी तो इन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अक्सर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मुस्लिम समाज अधिकांश नहीं जुड़ता है, लेकिन नाजिर भाई से लोगों का जो प्रेम और विश्वास है उसके कारण नाजिर भाई से जुड़े तमाम लोग आज निसंकोच भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नाजिर भाई, अगर हम ये सामाजिक कार्यों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवेश के अंदर कहीं ना कोई स्वार्थ तो जरूर होता है। जनसेवा के पीछे इंसान की इच्छा होती है। अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप किस इच्छा से, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इतने मतलब मन लगा के समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा व्यापार मैंने दिल्ली किया। मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ, अमरोहा का निवासी हूँ। सन 89 में 31 दिसंबर सन 1989 को मैं दिल्ली आया और मैंने आकर के अल्लाह ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि मेरा करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो गया और मेरा काम चला। प्लाजा मेरा ट्रेडमार्क है, प्लाजा काफी वाले करके मुझे पूरी दिल्ली भी जानती है। और मैंने कश्मीर से व्यापार किया, लेकिन मेरी 2004 में जब फैक्ट्री में आग लगी और मैंने गरीबी देखी और मैंने तौहीन देखी और मैंने कर्जा देखा, मैं घबरा गया और मैंने तौबा की, अल्लाह से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैं बैठ गया। मैं कहा नहीं, गरीबी को हटाओ, देश से हटाओ, दिल्ली से हटाओ, एरिया से हटाओ, जितना मुझसे हो सकता है। मैं गरीबी का बस क्या गरीबी हट जाए किसी तरह लोगों की, कि जो मैंने सफ़र किया, एक अमीर आदमी ने गरीबी देखी और मैंने वो सफ़र किया और मुझे उस सफ़र में बस मेरा दिल ईमान गरज गया और मैं बैठ गया। मैंने कहा कोई भी आ जाए, सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता है, देशभक्ति का रिश्ता है, लोगों की भलाई का रिश्ता है। जो भी आ जाए मैं उसका काम, मैं उससे नहीं पूछता कि आप किस मजहब के हो, किस बिरादरी के हो, कौन सी पार्टी को, नहीं, सब मेरे हैं, सब मेरा परिवार है। तो जिसका काम हो जाता है वो नाजिर भाई का हो जाता है, नाजिर भाई से मोहब्बत करता है। मैं तो सबसे ही करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में देश में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव से प्रेरित नाजिर अंसारी भारत देश को एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार फिर देश में स्थापित करने के लिए दिन रात भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं और हर जन को भाजपा की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। और हमारे इस्लाम अंसारी साहब, हमारे ईरानी साहब और हमारे भाई माशाल्लाह हमारे सोसाइटी के प्रधान
हमारी पार्टी के खजांची हमारे जिला अध्यक्ष के खजांची हमारे कैंडिडेट साहब, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपको क्या लगता है कि अब लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा चुका है और आखिरी चरण का चुनाव बाकी है, तो क्या देखते हैं आप, क्या देश में मोदी सरकार दोबारा से कायम रहेगी? 100% मोदी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना आया है ना आएगा जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने बैठते गरीबों के लिए सोचा। आप ये देखिए कि अगर कोई चीज सस्ती हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि अरे ये ऐसा नुकसान हो गया, ऐसा। आप देख लीजिए आवास विकास योजना को लेकर के देख लीजिए, जो मकानों की बात है। हमने ये देखा कि मोदी जी क्या कहते हैं, अरे अमीर है, अमीर के पास 10 मकान, 20 मकान, 50 मकान, अरे क्या हो रहा है। और गरीब आदमी किराए पे रह रहा है, उससे किराया भी नहीं दिया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो गरीब है उस गरीब का जो किराया जाता है वो किराया न जा करके वो हम उसकी किस्त बांधेंगे और बैंक से किस्त बांधेंगे और उसको हम मकान देंगे। 2022 तक एक का मकान होगा। हमारा तो यही है, रोटी कपड़ा और मकान। विकास का मुद्दा है और इंशाल्लाह हम बैठेंगे। हमारी सरकार आ रही है, मोदी जी जीतेंगे और हमारे मनोज तिवारी जी बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। और 50,000 वोट मैंने पहले जिलाध्यक्ष होने के नाते जो जीते थे मनोज तिवारी जी, मुस्लिमों का मिला था और आपके 1 लाख से ऊपर का है, क्योंकि ट्रिपल तलाक का मुद्दा लेकर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी बहनों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए, उनके भलाई के लिए सोचा। और एक मोदी जी हमारे ऐसे कि जो मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने कहा जो तलाक है ऐसे नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई तलाक दे रहा है तो उसका मानहानि भी और उसका जो बनता है, हक बनता है वो दो और कोर्ट में आकर के दो। तो इसलिए वो मुस्लिम बहनें भी हमारी लहर से वोट देंगी और दिए उन्होंने। और इंशाल्लाह बड़े अच्छे मार्जिन से हम जीत के आने वाले हैं और इंशाल्लाह 23 तारीख को हमारा झंडा लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। नादिर भाई, आपके अनुसार लोकसभा इलेक्शन जो हो गए, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी? देखिए, हमारी जो है 300 प्लस 400 के लगभग हमारी सीटें आएंगी, आप देखिएगा, और बड़ा लहर से हम आने वाले हैं। दिल्ली के विषय में क्या कहेंगे? 7 में कितनी सीटें मिलेंगी? दिल्ली में 7 के 7 हमें मिलेंगी, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। सारे हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे नेता बड़े काम किए, और हमारे मनोज तिवारी जी ने भी बड़े काम किए, जितने भी हमारे सांसद हैं 7 सीटों पे सबने बड़ा अच्छा काम किया। तो इंशाल्लाह हमारी 7 सीटें